हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का मैक्सिमस करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस आपके लगभग हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक के एग्ज़ाम हो, रीट का एग्ज़ाम हो, एलडीसी जो कि अभी आरपीएससी एलडीसी के वैकेंसीज आई हुई हैं, उनके अंदर भी यहाँ से खूबसूरत सवाल पढ़ते हैं। दूसरा, आप अगर वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी वहाँ पर भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप इस चीज़ को देखेंगे, ये जो चीज़ हम सीखने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, लाइक एरर्स के क्वेश्चंस में आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हिस्सा आज हम करने वाले हैं वो हिस्सा है हमारा आज का एक ऐसा टॉपिक जो माना जाता है एक तरह से प्रोनाउन की जान। एक तरह से इस टॉपिक का नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। एक बार बोलिए बच्चा, कौन सा प्रोनाउन कहा मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन जो रिलेट करने का काम करेगा। रिलेट करना मतलब कि एक क्लोज का रिलेशन दूसरे क्लोज से बताए, या एक शब्द का किसी क्लोज के साथ रिलेशन बताए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में आज हम सीखेंगे थोड़ा जल्दी से सिर्फ 3 शब्दों का यूज। अगली क्लास में हम इसे और अप लेवल पे लेके जाएंगे, छोटे छोटे हिस्सों में हम सीखेंगे ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से इस काम को कर पाएँ। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है हु, आपने इसे देखा है, अरे इसे तो मैंने कहीं देखा है, ये तो बादशाह है, अरे ऐसे है ना, ये लिखा हुआ अपने आप में क्या है, हु। तो एक है हु आपके पास, दूसरा है हुम, एक तीसरा शब्द आपके पास आता है जिसे आप कहेंगे विच। एक बार के लिए हम इन 3 शब्दों को सीख रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे और इनमें कई सारे दूसरे शब्दों के यूसेज भी हम देखेंगे। तो इन तीनों को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है हु, हुम, विच। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि एक शब्द के साथ आप इन शब्दों को यूज करते हो और जोड़ते हो, इसके बाद में एक क्लॉज। क्या जोड़ते हो? एक क्लॉज। आप जोड़ने वाले जो भी चीज़ें आगे जुड़ने वाली हैं, ये चीज़ें अपने आप में होती हैं क्लोज। ठीक है, और अगर हम क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज की डेफिनेशन बच्चा बड़ी सीधी सी है, ऐसा शब्दों का समूह जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और उसकी अपनी एक वर्ब हो। सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। वर्ब ऐसी जो टेंस के हिसाब से बदलती हो, सब्जेक्ट की संख्या के हिसाब से बदलती हो। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम समझें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जनरली यही होता है। थोड़ा ध्यान देंगे, आपके पास में ये जो 2 शब्द हैं हु और हुम, ये हु हम तब यूज करते हैं जब इसमें बाद में आने वाले क्लोज में आपके पास कमी हो सब्जेक्ट की। किसकी कमी हो? सब्जेक्ट की। अगर आपके पास में सब्जेक्ट की कमी है, अगर आपके पास में सब्जेक्ट की कमी है तो आप सेंटेंस को कैसे पूरा करेंगे? सब्जेक्ट लगाकर। और सब्जेक्ट लगाने के लिए याद रखें, ये जो हु शब्द है ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के बारे में पूछता है या खुद सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक इसी तरह से अगर मान लो कि आपको दिए गए बाद वाले क्लोज में, बाद में कोई भी क्लोज आया है और उस क्लोज के अंदर आपके पास क्या होता है भाई, अभी थोड़ी देर पहले बात की, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से आपके दिए हुए इस क्लोज के अंदर आपको नजर आती है एक छोटी सी कमी, और वो कमी है ऑब्जेक्ट की, या फिर इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दिए गए सेंटेंस में बाद वाला जो क्लोज जिसे हम कह रहे हैं, उस क्लोज के अंदर अगर आपको दिया हुआ है सब्जेक्ट पहले से, तो सब्जेक्ट तो पहले से, अब सब्जेक्ट की जरूरत नहीं। क्या वर्ब को ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है? अगर दिया जा सके तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा चुनेंगे हुम को, यानी कि ये तब आएगा जब आगे वाले क्लोज में आपको किसकी जरूरत हो? ऑब्जेक्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इन 2 को ही क्यों चुनूं, विच क्यों नहीं चुन सकता? इसके पीछे की सबसे खास वजह, और वो खास वजह क्या है, ये जो पहले जो मैंने लिखा हुआ है, ये किसी भी शब्द से जहां पर भी आप ये लिखना चाहते हैं, इससे पहले एक शब्द हो सकता है, एक सिंगल वर्ड हो सकता है, और हो सकता है पूरा सेंटेंस हो। हमें पूरे सेंटेंस से लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इतना जानते हैं जहां पर हम इस शब्द को रखने वाले हैं उस शब्द से ठीक पहले कौन सी चीज आई है। ठीक पहले जो चीज आती है उसी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। एक बार बोलोगे मेरे साथ, क्या कहा है मैंने? एंटीसीडेंट। बच्चा, इसका मतलब होता है पूर्वगामी, ऐसी चीज जो पहले आई हुई है, ऐसी चीज जो पहले आई हुई है। तो एंटीसीडेंट यानी कि इस ब्लैंक से, जहां पर आप हु, हुम या विच में से एक शब्द चुनने वाले हैं, इससे ठीक पहले कौन सा शब्द यूज हुआ है। अगर आपको उस शब्द को देखना हो तो आप उसको 2 एंगल से देखेंगे, सिर्फ 2 एंगल से। क्या एंटीसीडेंट अपने आप में इंसान है या इंसान नहीं? ये 2 ही चीजें होनी चाहिए, या तो वो इंसान होगा या वो इंसान नहीं होगा। ठीक है, अगर एंटीसीडेंट आपका इंसान है
ये दोनों हम तब यूज करेंगे अगर एंटीसीडेंट, ANTE शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चा, एंटीसीडेंट अगर ह्यूमन है, एंटीसीडेंट अगर ह्यूमन है, एंटीसीडेंट कैसा है बच्चा, ह्यूमन है, ठीक है। अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन है तो आप इन दो में से एक शब्द को चुनोगे। आगे सेंटेंस में जरूरत किसकी है, आप हु या हुम, सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हु लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हुम लिखेंगे, ठीक है। अब बारी आ जाती है विच की। विच हम तब यूज करते हैं जब एंटीसीडेंट, विच का यूज कब होगा, चाहे आपको आगे वाले क्लोज में सब्जेक्ट की जरूरत हो, चाहे आपको आगे वाले क्लोज में ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, किसी भी एक की जरूरत हो, दोनों बन सकता है विच। लेकिन इसके लिए बेसिक शर्त है, अगर एंटीसीडेंट इंसान को छोड़ करके या तो कोई जानवर हो, कोई वस्तु हो, कोई भी एनिमल या थिंग अगर एंटीसीडेंट है तो आप यूज करेंगे विच, ठीक है बच्चा। चलिए ठीक है, हम आते हैं कुछ प्रैक्टिस की एक्सरसाइज पे। बड़ा ही सिंपल है, आप आसानी से कर लेंगे, है ना। मुझे लगता है ये चीज आप सीख पाए। थोड़ा ध्यान से देखिए। शी मेट राहुल, वो राहुल से मिली। ब्लैंक वॉज माई क्लासमेट, ये ब्लैंक के बाद में आपको नजर आया वॉज माई क्लासमेट। ये लिखा हुआ वॉज अपने आप में एक वर्ब है, और वर्ब से पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है बच्चा, क्या आप बता सकते हैं। हमें वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन बन सकता है, हु और विच दोनों सब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन विच हम तब लाते हैं जब इस ब्लैंक से पहले आपके पास कोई जानवर या फिर कोई वस्तु का नाम आया हो। किसका नाम है आपके पास, आपके पास है राहुल। राहुल अपने आप में इंसान है, एक ह्यूमन है, और जब भी ह्यूमन एंटीसीडेंट होता है तो आप एक शब्द चुनते हैं, और वो शब्द कौन सा है, या तो हु या फिर हुम। हुम हम तब चुनते हैं जब हमारे पास एंटीसीडेंट तो इंसान है, लेकिन आगे सब्जेक्ट की मौजूदगी पहले से है, सब्जेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर वॉज वर्ब को आपको किसकी जरूरत थी, सब्जेक्ट को आपने क्या चुना, हु। हो गया आराम से। अगला सेंटेंस आप कीजिए, बताइए इसमें क्या होना चाहिए। आई नो विजय, मैं विजय को जानता हूं। ब्लैंक फॉलोज यू ऑन IG, IG का मतलब इंस्टाग्राम। भाई आप ऐसे जानते हैं अच्छे से, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जानते, है ना, आप जानते तो हैं ही। तो जो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, तो यहां पर फॉलो करना अपने आप में एक वर्ब है। वर्ब से ठीक पहले जो भी चीज आनी चाहिए वो अपने आप में सब्जेक्ट होनी चाहिए। सब्जेक्ट आप बनाएंगे, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ब्लैंक से पहले जो शब्द आया है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। दोबारा से समझिए, अगर ब्लैंक से पहले आया हुआ एंटीसीडेंट, अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन है तो आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए इन दो शब्दों का यूज है। अगर एंटीसीडेंट आपका एनिमल है, ये कब होता है, अगर एंटीसीडेंट एनिमल हो, अगर एंटीसीडेंट एनिमल हो या थिंग हो, वस्तु हो, तब हम क्या यूज करेंगे बच्चा, तब हम यूज करेंगे विच। चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की हमें जरूरत हो। अब दोबारा से आते हैं वापस। देखिए अभी हमने वापस देखा कि अगर वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत है, एंटीसीडेंट इंसान है, तो हमारे पास सब्जेक्ट बनने का काम हु करता है। शी रिस्पेक्ट्स द टीचर शी ट्रस्ट्स, वह उस टीचर की रिस्पेक्ट करती है जिस पे वह भरोसा करती है। अगर भरोसा नहीं तो रिस्पेक्ट भी नहीं करती, कुछ ऐसी ही बात है। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है शी ट्रस्ट, तो ये अपने आप में एक क्लोज है। शी यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट तो पहले से है। तो क्या अब हम इस क्लोज को सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे, नहीं, सब्जेक्ट पहले से आया हुआ है। अगर सब्जेक्ट पहले से आया हुआ है तो ऐसे में आपको यहां पर जरूरत किसकी नहीं, यहां पे जरूरत आपको सब्जेक्ट की नहीं, अब ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट किसे बनाना है हमें, इस एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट है अपने आप में द टीचर। टीचर कौन होता है, अरे टीचर एक इंसान होता है, कोई एनिमल या नॉन लिविंग चीज तो नहीं, कोई वस्तु तो नहीं। अगर टीचर अपने आप में ह्यूमन है तो ह्यूमन के लिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपके पास जो चॉइस है दैट इज हुम। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। दोबारा देखते हैं। दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन, उसने उस बूढ़े आदमी की मदद की। दे सॉ एट रेलवे स्टेशन, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर देखा, जिसे उन्होंने रेलवे स्टेशन पर देखा। तो देखने का काम किसने किया, सब्जेक्ट आपके पास पहले से है। कमी किसकी है बच्चा, कमी है इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट की कमी है तो ऑब्जेक्ट की कमी इंसान के एंटीसीडेंट होने पर आप जो हमेशा बनाते हो वो कौन होगा, हुम। शाबाश शाबाश, मन में आवाज आनी चाहिए, आपके मन से आवाज आनी चाहिए कि ये चीज, ये आंसर मेरा सही है या फिर ये गलत है। गलत है तो जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा गलत क्यों हुआ। दोबारा से देखिए, लिखा है आई लाइक द बुक, मुझे वो बुक पसंद है। हैज अ फ्यूअर पेज, जिसके अंदर पेज कितने हो,
जिसके अंदर पेज थोड़े कम हो, फ्यूअर, कम पेज वाली, पतली होगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना। मोटी मोटी किताबें नहीं पसंद है। हैज़ अ फ्यूअर पेजेस, जिनमें पेजेस की संख्या कम हो। थोड़ा ध्यान से देखिए, हैज़ यहाँ पर अपने आप में वर्ब है। बच्चा वर्ब से पहले क्या आता है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट आए तो उसके लिए आपको जरूरत है सब्जेक्ट वाले शब्द की। सब्जेक्ट कौन बनता है? हु। शाबाश। लेकिन एंटीसीडेंट भी तो भाई कौन होना चाहिए? इंसान। अब द बुक अपने आप में इंसान नहीं, माना कि किताब इंसान नहीं, लेकिन किताबें ही इंसान को इंसान बनाती हैं। अरे हाँ या ना? हाँ, तो ये जो इस बुक की अगर हम बात करें, है तो इंसान नहीं, ये तो हमें समझना पड़ेगा। वो बातें थोड़ी फिलॉसफी में चली गई, अब आ जाइए रियलिटी में। अगर द बुक की बात करें तो यह एक थिंग है, वस्तु है। वस्तु होने की वजह से अगर हम वस्तु को यूज करते हैं, देखिए थोड़ी देर पहले हमने समझा था, दोबारा से, अगर एंटीसीडेंट आपका कौन है? एंटीसीडेंट अगर एनिमल या थिंग है तो हम विच यूज करते हैं, चाहे आगे वाले क्लोज में आपको सब्जेक्ट की जरूरत हो, चाहे ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। यहां पर आपको इस वाले सेंटेंस के अंदर जो अभी हम सीख रहे हैं, इस सेंटेंस के अंदर आपको जरूरत तो किसकी है? वर्ब के, सब्जेक्ट की, लेकिन एंटीसीडेंट है द बुक। अगर द बुक एंटीसीडेंट है तो इसके लिए आपको चाहिए विच शब्द, विच हैज अ फ्यू पेजेस। मुझे वो किताब पसंद है जिसके अंदर पेजेस की संख्या कम हो। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। शी सोल्ड द स्कूटी, उसने वो स्कूटी बेच दी। ब्लैंक, शी यूज टू राइड, वो चलाया करती थी। शी यूज टू राइड, ये रखा आपके पास में, सब्जेक्ट है आपके पास, वर्ब दी हुई है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की कमी है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं तो ऑब्जेक्ट बनने का काम नॉन लिविंग चीज के लिए विच शब्द ही करता है। अरे बोलो, समझ में आया या नहीं? चलिए अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखते हुए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और आप बड़ी आसानी से, यू आर गुड टू गो, यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स, आई गेस सो, एंड लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस। देखते हैं आप कितना बेहतर कर पाते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए आपके मन में, अगर आपको समझ आया है तो। ठीक है, देखिए अगर मान लो कि मैं लिखूं आई इनवाइटेड अभिषेक, आई इनवाइटेड अभिषेक, ब्लैंक हेल्प्ड मी वंस। ठीक है, एक सेंटेंस नंबर सेकंड, शी ट्रस्टेड अभिजीत, she met in college। एक मैंने लिखा they bought the house is located in, they bought the house blank located in a far colony। एक दूर की कॉलोनी में जो स्थित है वह घर की बात हो रही है। लीजिए, आपने जो सीखा था उसे अप्लाई कर लेते हैं। देखिए आपने जो चीज़ सीखी थी, मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। हमने ये चीज़ सीखी, अगर हमें किसी भी जगह पर दिया गया है एक ब्लैंक, यहाँ पर हमें दिया गया है ब्लैंक, हम यहाँ पर बच्चा हु तब यूज़ करते हैं जब आगे आने वाले सेंटेंस में सीधी आपको नज़र आए एक वर्ब, और उस वर्ब के बाद में हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है ना हो, लेकिन वर्ब के पास कमी किसकी थी? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट की कमी को पूरा कौन करेगा? हु। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब इससे पहले लिखा हो कोई ह्यूमन यानी कि इंसान, मानव। ठीक है, अगर ह्यूमन होगा तो हु यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर एंटीसीडेंट का मतलब जो शब्द पहले आता है, अगर ह्यूमन तो दिया हुआ है आपको, लेकिन इस ब्लैंक में आप कौन सा शब्द यूज करेंगे? अगर पहले आपको सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब दे दिया, हो सकता है ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया, ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास पहले से मौजूद है, सब्जेक्ट अगर मौजूद है तो यकीनन हो सकता है ऑब्जेक्ट की कमी होगी। इंसान की को अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो याद रखेंगे यहाँ पर हम चुनेंगे हुम। अगर ह्यूमन नहीं है
यहाँ पर ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन नहीं होने पर याद रखेंगे, थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, अगर यहाँ पर आपके पास में या तो होती है कोई थिंग या फिर होता है आपके पास एनिमल। एनिमल, अरे अनिल थोड़ा ना एनिमल है, हाँ एनिमल। और अब आपको यूज़ करना है विच, ठीक है। चाहे आपके आने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट हो या ना हो, सब्जेक्ट है तो भी विच यूज हो जाएगा और सब्जेक्ट नहीं है तो भी विच यूज होगा। अब देखिए, आई इन्वाइटेड अभिषेक ब्लैंक हेल्प्ड मी। हेल्प अपने आप में क्या है, वर्ब। इस वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत है, आप हु चुनेंगे क्योंकि पहले क्या आया है, पहले आया है अभिषेक, इंसान का नाम है। शी ट्रस्टेड अभिजीत, उसने अभिजीत का भरोसा किया। अब देखो इस सेंटेंस में वर्ब आई है और वर्ब से पहले क्या सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, सब्जेक्ट तो पहले से मौजूद है तो अब आप इसे क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये whom अभिजीत को ऑब्जेक्ट बना रहा है। शी मेट इन कॉलेज, जिससे वो कॉलेज में मिली, तो किससे मिली, अभिजीत से। एक और सेंटेंस, दे बॉट द हाउस, उन्होंने वो घर खरीद लिया। ब्लैंक इज लोकेटेड इन अ फार कॉलोनी, जो दूर की कॉलोनी में स्थित है। इज से पहले सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट कौन बनता है, हु, बिल्कुल बनता है भाई, थोड़ा ध्यान से। अभिषेक कौन है, इंसान, तब हु बनाया। लेकिन इस बार एंटीसीडेंट देखिए, द हाउस नॉन लिविंग चीज है, इसकी वजह से आपको चुनना पड़ेगा क्या, विच। बताओ ये चीज़ समझ में आई या नहीं। बाकी की चीज़ें हम सीखेंगे अगली क्लास में। गाइस तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और खुश रहिए। कोशिश कीजिए इस वीडियो से सारे नोट्स आप खुद बनाएं। अगर एक बार में नहीं क्लियर होता है तो दूसरी बार देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसी लेवल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपनी आगे की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर।